जी, मीनार पाकिस्तान का तारीखी ग्राउंड है और आज एक तारीखी जलसा हुआ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। कप्तान खिताब करेंगे और खिताब में वो तारीखी अल्फाज भी बोलेंगे जिसकी हर बंदे को यहाँ पर उम्मीद है। और यहाँ पर एक किस्म का जुनून है, जवान, बूढ़े, बच्चे और औरतें इस वक्त इस जुनूनियत में शामिल है। राहों में रुकावटें खड़ी की गई हैं, फिर भी यहाँ जुनून आ चुका है। फैसलाबाद से बहुत तकलीफें बर्दाश्त करके ये हमारी बहन राय फरदौस और उनके बेटा, आप क्या कहेंगे आज की जो इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं? एक दफा आप जरा अपने कैमरे को दिखा दें, सारी रुकावटें एक दफा देख लें, क्लियर करके जो आप लोग आए हैं देखा, और आप ये जलसा का दिखा दें ये किस तरह बढ़ी हुई है। और अभी आप सोच लें कि रुकावटें इन्होंने रखी नहीं है। अगर रुकावटें ना होती तो सोचें अंदर क्या। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब तक खान साहब आएंगे आपको ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ नजर आएगा और आपको नजर आएगा कि पीटीआई यूथ की पार्टी और हम इधर यूथ के बंदे तो खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन बहुत जल्द करीब है कि इलेक्शन होंगे, वजीर आज़म इमरान खान बनेगा। जी, आप ये बताएं कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? ये इलेक्शन इसलिए करवाया है क्योंकि इनकी अपनी बंदर बांट लगी हुई है, सारे आपस में खाने पीने का प्रोग्राम लगा हुआ, इसलिए तो 13 पार्टी एक तरफ इकट्ठे हो गए, खान साहब एक तरफ इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये चाहते हैं खान साहब आएंगे तो इनको ये डर लगा हुआ है कि हमारी जो करप्शन है, हमारे जो केसेस है वो सारे रिवर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये चाहते हैं माफिया बना हुआ है, बेसिकली माफिया वर्सेस इमरान खान है। अच्छा, तो इसके लिए आप मजीद नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या तजवीज देंगे जो नौजवान घरों में बैठे हैं, सोच तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते? खान साहब को चाहिए कि ऐसे नौजवानों को प्रवोक करें, उनको आगे लेकर आए, उनको टिकट्स दें, उनको एमपी एमएलए ईवानों तक उनको रसाई मिले, कम से कम ईवानों तक नहीं तो कम से कम उनको लोकल बॉडी गवर्नमेंट का जो सिस्टम आएगा उसके अंदर मिनिमम अब नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा नौजवान नस्ल जिनके ज़हन है, जिनका दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो काम भी करना चाहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ऊपर आके कोई डोर बैग बन जाता है, कोई ब्लॉक आगे लग जाता है जिसकी वजह से सियासी कोई सिफारिश आ जाती है, वो चीज खान साहब रिमूव कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है खान साहब ने पिछले अपने 3.5 साल दौर में ये चीज सीखी होगी और अगली दफा खान साहब जरूर कारकुनान और नौजवानों को टिकटें जरूर देंगे और खान साहब का ये विजन भी है। अच्छा, इसके लिए आपने बहुत जबरदस्त बात की है, कोई तजवीज देंगे खान साहब को ताकि वो सुने और आपकी तजवीज अमल करें? खान साहब नौजवानों को कैसे आगे लाएं? खान साहब देखें, खान साहब खुद भी इन्हीं लोगों में से आए हैं, तो इस वजह से मैं अभी कराची में पिछले दिनों देख रहा था, एक औरत है बहुत गरीब घर की, खाना घर के नाम से वो घर चलाती है, बहुत वेलफेयर का काम कर रही है, अब्दुल सत्तार ईदी है। इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए इनका दिल धड़कता है, जो सरशार है, इस मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते हैं, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मैं कहता हूँ खान साहब के लिए अब ये बड़ा अच्छा मौका है, इंशाल्लाह जब 2/3 मेजॉरिटी से हम आएंगे तो खान साहब के लिए इसका शायद दोबारा मौका ना मिले कि इस खान साहब को अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए कि कारकुनान की इंटरव्यूज करें, उसमें पाकिस्तानियत को जज करें, ये ना देखें कि भाई एमपी की टिकट लेनी है कि जी इस वजह से लेनी है कि जी हमने कोई रवायती सियासतदान है इस वजह से लेनी है कि एमपी का लेबल भी गाड़ी पे लाइएगा, नहीं, उस बंदे को टिकट देंगे, उस बंदे के साथ आए जिस बंदे के दिल में पाकिस्तान लोगों के लिए काम करने का जज्बा हो, अवाम की खिदमत का जज्बा हो, अवामी सियासत चलेगी। अब वो सियासतें खत्म हो गई, पुरानी रवायती सियासत। जी, वो पुरानी सियासतें वाकई खत्म हो गई हैं। इस नौजवान ने बहुत जबरदस्त बात की है खान साहब के लिए कि इस वक्त कम से कम लोकल सतह पे नौजवान को प्रमोट किया जाए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।